राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मना विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह। शिक्षकों, कर्मियों और शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और नेतरहाट में 30 दिवसीय पर्यटन प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत। मंत्री हफीजुल हसन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं। आपके साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद थे। से बचाया। श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव ने अदम्य साहस, असीम समर्पण एवं अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव की पत्नी श्रीमती सी पद्मलता राव। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल दलीप सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। झारखंड विधानसभा की आज 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। झारखंड विधानसभा में समारोह पूर्वक कई गणमान्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हमेशा इसकी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप कार्यपालिका के कार्य निष्पादन की निगरानी करें और लोगों की समस्याओं के प्रति सजग, सचेत तथा जवाबदार रहे। विधायकों का यह भी दायित्व है कि वे नए कानूनों की योजना बनाएं, उनका अध्ययन करें, उन पर चर्चा करें और फिर नए कानून को अधिनियम का अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर रचनात्मक समर्थन या विरोध करें।
इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा की वर्षगांठ वह अवसर है जब इसमें एक नया अध्याय जुड़ जाता है। आज हर बार की भांति इस बार पूरे विधानसभा सदस्यों के बीच में से उत्कृष्ट विधायक के रूप में आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चुना गया है। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूं। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह अवसर विधानसभा के उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा का भी है। उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करने का भी है। अगर मैं कहूं तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि झारखंड राज्य के गठन हेतु चलने वाला आंदोलन देश में राज्य निर्माण के लिए सबसे लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन था और यह तथ्य हमारे मार्गदर्शक नेता के अनुशासन एवं अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के प्रति उनके समर्पण को परिलक्षित करता है। सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सत्र के दौरान बच्चों को शालीनता का परिचय देते हुए जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों, खिलाड़ियों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विदेश तक की शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से आने वाले समय में हर एक वर्ग को जोड़ा जाएगा। और इसलिए हमने पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विदेशों में जाने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं और आने वाला समय में और भी वर्ग को इससे जोड़ने का हमारा निर्णय है ताकि हम झारखंड के गरीब बुरे बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा उपलब्ध करा पाए। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र की यह खासियत है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी समाज के हित के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हर एक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हर एक विधवा महिलाओं को और इस राज्य के हर एक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित है। अब इसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड का कोई ये नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा। राज्य को एक दिशा देने का भी प्रयास हम सब लोगों की तरफ से हो गया है। ये बात संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे लोकतंत्र का एक नया और खूबसूरत पहलू है कि सदन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका में लोग रहते हैं। राज्य के विकास हर विधायकों का लक्ष्य होता है। राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय को उसको अधिकार प्राप्त हो, ये सभी विधायकों का लक्ष्य है। झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक के रूप में इस वर्ष भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को चुना गया। आज विधानसभा की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें यह सम्मान दिया। सम्मान पाने के बाद श्री चंद्रवंशी ने कहा कि सभी सदस्यों को अपने आचरण से सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए। संवैधानिक व्यवस्था की तरह रहनी चाहिए
और जो विधायिका है उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, चाहे नया विधायक हो चाहे पुराना विधायक हो, सबको सीखने की कोशिश करनी चाहिए और यह जो है कार्य बराबर सीखा जाता है। मौके पर श्री चंद्रवंशी ने सीमा पर और नक्सली घटनाओं के शहीदों के बच्चों की शिक्षा का भार उठाने का भी संकल्प व्यक्त किया। हमको पुरस्कार मिला और हमने जो आज अनाउंस किया कि हम अपने जो है संस्था में जितने जो लोग सम्मानित हुए हैं, आपको शहीद के पत्नी उसके बच्चे को मैं फ्री पढ़ाऊंगा और चाहे इंजीनियर बनाना हो चाहे जो भी बनाना हो हम बनाने का काम। विधानसभा की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों के आश्रितों, खिलाड़ियों, शिक्षकों और विधानसभा के कई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। झारखंड विधानसभा की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल बेहद ही भावुक हो गया और लोगों की आंखें नम हो गई जब नक्सली घटनाओं में शहीद हुए वीर पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सम्मानित किया जाने लगा। अपने खो चुके परिवार के सदस्यों की याद में उनके परिजनों की आंखें भी गीली हो गई। मौके पर सम्मानित खिलाड़ियों ने दोगुने उत्साह से खेलने का वचन भी लिया। सर, हम लोगों का अभी तक हम लोग रनर्स अप हुए हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी प्लेयर्स कर रहे हैं वो पॉपुलर हो। अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर मेरे को सम्मान मिल रहा है तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ जितने भी प्लेयर्स ने खेला है उन सबको सम्मान दिया जाए। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने भी यहाँ सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस किया। मैं झारखंड प्रदेश का पहला व्यक्ति हूँ जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, बच्चों के लायक ग्रामर, ट्रांसलेशन और व्याकरण आदि पुस्तकें लिखा हूँ। मेरी कविता वर्ग 8 के किताब में, हिंदी किताब में शामिल है। हम एक शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक के साथ साथ आपस में अगर गांव में लड़ाई झगड़ा होता था तो उसका निपटारा भी हम करते थे और अगर मामला ये थाना में जाता था तो वहाँ भी लोग कहते थे कि उनसे बात किए हैं तो नहीं आते थे, हम उसका निपटारा कर देते थे, निस्वार्थ भाव से करते थे। लोगों को विश्वास होता था कि हाँ ये अच्छा कर। दरअसल हर एक साल विधानसभा की वर्षगांठ पर सम्मान दिए जाने की परंपरा है। इससे न सिर्फ कर्तव्य के प्रति निष्ठा बढ़ती है बल्कि समाज को भी इससे प्रेरणा मिलती है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,488 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 12,510 लोगों ने कोरोना को हराया। घंटों में 12,510 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.31% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,18,443 रह गई है। इधर झारखंड में फिलहाल कोरोना के 131 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 11 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 10 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान जो है तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,16,87,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। खुराक मिली है। सरकार ने महीने भर चलने वाली हर घर दस्तक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। और इस सब के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। धनबाद के उपायुक्त ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक 100% लोगों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से आच्छादित कर दिया जाएगा। वे आज समाहरणालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उपायुक्त ने जिले के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि गण से आम नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से टीकाकरण हेतु प्रेरित करने के संबंध में बातें की, संबंध में जागरूक करने और लोगों को टीकाकरण केंद्र तक मोबिलाइज करने की अपील की।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज मणिपुर की राजधानी इंफाल में रानी गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मुंडा ने एकलव्य आवासीय विद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस समय हमारे साथ सम्मिलित है इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए, इस आधारशिला रखने के लिए। तो देश भर में ऐसे अभी 10 म्यूजियम बनाने का काम चल रहा है। अभी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से बनाए भव्य संग्रहालय का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, जहां मैं फिजिकल तौर से उपस्थित था। गुजरात में काम बहुत जोर से चल रहा है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में, गोवा में राशि आवंटित की गई है, पैसा राज्यों को दिया गया है। मणिपुर में भी आंशिक रूप से आवंटित किया गया है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। तो ये म्यूजियम न केवल इस बात के लिए कि हमने एक स्थान इस तरह का बनाया जहां लोग आकर के देखें, बल्कि हमारी उन भावनाओं को भी कि हमारे पूर्वजों का भी सम्मान हो और हम गौरवान्वित महसूस करें, गौरव महसूस करें कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा है और देश को स्वाधीन कराने में अपनी भूमिका निभाई है। समाचारों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन इस विराम के बाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका। विराम के बाद पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने जिला प्रशासन लातेहार एवं पीएफएससीटी मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में नेतरहाट में आयोजित 30 दिवसीय पर्यटन जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस पर्यटन जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला में 100 स्थानीय युवक युवतियों को पर्यटन सेक्टर के 6 ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवक युवतियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप को लेकर रांची के होटवार स्थित खेलगांव में तैयारियां शुरू कर दी गई है। चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी भोपाल और दिल्ली में अपना दमखम दिखाएंगे। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप को लेकर हम देख सकते हैं कि रांची के खेलगांव में इस तरीके से पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ से एक लंबी टीम इस बार दिल्ली और भोपाल में होने जा रहे शूटिंग चैंपियनशिप को लेकर अपनी भागीदारी दिखाएंगी। हमारे साथ कुछ प्रतिभागी हैं, किस तरह से वो तैयारी कर रही है और किस तरह से पदक उन्हें तो बहुत ज़्यादा कर रखी है। अब बस उम्मीद है कि नेशनल में भी जैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही परफॉर्मेंस दे और झारखंड के लिए मेडल लाएं। मैच में उतारने की कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिस में करते हैं उसे ही जो है पदक में बदलने की कोशिश होगी। जी सर। क्या किस तरह से? सर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा प्रैक्टिस करके वो अपना अच्छा बेस्ट देंगे
उसके बाद मेडल के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। तो मेडल की तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं, किस तरह से उम्मीद है आपको, कैसा परफॉर्म करेंगे? बहुत अच्छा करेंगे। झारखंड का नाम रोशन करेंगे? जरूर जरूर। तो झारखंड का नाम रोशन करेंगे और जिस तरीके से ये नई पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है वो अपना दमखम खेल में दिखाने के लिए तैयार है, किस तरह से तैयारी हो रही है? बहुत अच्छा करेंगे। तो शूटिंग को लेकर लगातार हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में अब उत्साह और ये जो खेल है वो भी अब पैशन के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। कैसे आपने अपनाया शूटिंग को? सर मेरा तो मतलब पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर कुछ साल मैंने ओपन साइड पे फिर किया, फिर इस पे मेरा पापा ने बोला कि इस पे जाओ, फिर इस पे मैंने गया। फिर उस समय भी उतना नॉलेज नहीं था, बच्चा था। फिर कुछ दिन बाद बड़ा हुआ, फिर नॉलेज वॉलेज हुआ, फिर तो आगे बढ़ते चले गए और लगातार जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किस तरह से आप लोग को उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, काहे कि इस बार झारखंड से काफ़ी शूटर जा रहे हैं नेशनल खेलने के लिए, मतलब और साल के तुलना में। शूटिंग चैंपियनशिप राइफल एंड पिस्टल इवेंट का जो होने जा रहा है, एक दिल्ली में वहाँ आयोजित अभी मतलब शुरू है और राइफल में शुरू होगा। तैयारी बहुत अच्छा यहाँ हुआ है और इसके तैयारी के लिए यहाँ पे खेल निदेशक महोदय के द्वारा अच्छा व्यवस्था किया गया है। जो भी यहाँ पे जो बच्चे जो इसके लिए इस इवेंट के लिए क्वालिफाई थे उनको यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था दी गई है। निदेशक साहब का वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि झारखंड को मेडल आए और देश को नाम रोशन करे और राज्य को गौरवान्वित करे। तो राज्य को गौरवान्वित करे और लगातार देख रहे हैं कि ये जो युवा पीढ़ी है इससे अब उम्मीदें और भी बढ़ी हैं और ये अब हर फील्ड में, चाहे वो शूटिंग का फील्ड हो, और झारखंड तो तीरंदाजी और हॉकी में अपना नाम पहले से कमा रखा ही है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज झारखंड स्टेट डेंटल काउंसिल के द्वारा ऑनलाइन सेवा कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा से स्टूडेंट्स और चिकित्सकों को काफी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। खूंटी जिला प्रशासन ने अंधविश्वास को खत्म करने के वास्ते बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रखा है। जिले में अब कोई किसी को डायन कहकर नहीं बुलाएगा और डायन भूत के नाम पर ओझाओं की भी दुकानें बंद होगी। खूंटी में JSLPS के माध्यम से महिला मंडल की दीदियों द्वारा गांव-गांव घूमकर डायन मामलों की पड़ताल की जा रही है। डायन मामलों की केस स्टडी तैयार करने के बाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में जन सुनवाई सह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि SDM सैयद रियाज अहमद भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। सबसे बड़ी डायन प्रथा को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कुछ कारगर साबित होगा तो जब तक आपके बच्चे या तो आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये कुप्रथा चलते ही रहेगी। खूंटी में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक, बैनर, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रखा है। यह अभियान खासकर ऐसे इलाकों में चलाया जा रहा है जिन इलाकों में पूर्व में कई घटनाएं घट चुकी हैं। झारखंड को डायन मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग JSLPS के माध्यम से गरिमा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। हमारा ग्राम सभा है, उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। ये 10 सूत्रों में एक सूत्र है ना, और अपनी योजनाओं के बारे में वहाँ चर्चा करना है। तो वैसे जो पीड़ित हैं, जिनका पहचान डायन के रूप में किया गया है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके आगे उसकी जीविका को सुलभ करने के लिए, उसके अधिकार के लिए आपको ग्राम सभा में जाकर के उनके हक की बात करनी पड़ेगी। जन सुनवाई सह जागरूकता कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों ने अंधविश्वास के खात्मे पर जोर दिया ताकि महिलाएं खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। आप लोग के सामने बताना चाहते हैं जो गंभीर केस है और उसमें से जो हम लोग केस का बारे बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गरे गांव से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ट्रैक चला था वो गरे गांव से शुरुआत हुआ और उसका बेटा बहू कोई साथ में थे और अभी भी उसको डायन करके बोला जाता है। पीड़िता को दूसरे भगत के द्वारा डायन घोषित किया गया। तो घर किया तो कुछ देर के बाद तो मांगने जाएंगे कि ला हमको इस रुपये का जो हरिया पे पैसा मिला। तो जब उसका घर जाते थे तो लोग बोलते थे कि तुम डायन हो, मेरा घर में मत आना। इसमें कोई संदेह नहीं कि जन जागरूकता और शिक्षा के प्रसार से समाज में व्याप्त कुरीतियों का नाश किया जा सकता है, जो समाज के नव निर्माण के लिए जरूरी शर्त है।
खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के सांसद संजय सेठ से आज लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर श्री सेठ ने मुलाकातियों को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि एक दुकानदार से लूटपाट करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि साक्षी थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक दुकानदार से मोबाइल लूटा था। आजादी के सफर में आइए जानते हैं महान क्रांतिकारी तिलंगा खड़िया के बारे में, जिनके नेतृत्व में 1880 का खड़िया विद्रोह हुआ था। तिलंगा खड़िया का जन्म झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। उन्होंने जल जंगल जमीन पर अंग्रेजों के कब्जे का डटकर विरोध किया तथा उनके नेतृत्व में 1880 में खड़िया विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जिससे अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। खड़िया विद्रोह की वजह से तेलंगा जमींदारों और सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरे, जिससे अंग्रेज उनकी जान के दुश्मन हो गए तथा 23 अप्रैल 1880 को सिपाही बेधन सिंह ने झाड़ियों में छिपकर तेलंगा की पीठ पर गोली चला दी। तेलंगा खड़िया उसमें मीटिंग में था, जैसे सीसई तुलसीदास स्कूल में, तो वहाँ से कैसा बोला कि तेलंगा खड़िया को वहाँ तेलंगा बगीचा में आकर गोली मार दिया। तो माघे बगीचा था, उसको तेलंगा बगीचा नाम हो गया। यहाँ मुर्गों का बासिंदा था तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया के वंशजों को उनकी बहादुरी पर आज भी गर्व है। हालांकि न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मना विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह। शिक्षकों, कर्मियों और शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के आधारशिला कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और नेतरहाट में 30 दिवसीय पर्यटन प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत। मंत्री हफीजुल हसन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।